हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर एलएनएमयू। एलएनएमयू में पार्ट 2 में पढ़ना है ये, ठीक है। और बिहार यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में पढ़ना है, जिसके बारे में मैं डिटेल्स में अपने सिलेबस में बता दिया हूँ। बार बार एक ही बात रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो पिछले दिन हमने पढ़ा था यूलर्स थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूलर्स थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल्स, ठीक है। ये दोनों थ्योरम्स बराबर हर ईयर अल्टरनेट ईयर आते रहते हैं। आप अपना क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लेंगे, ठीक है। यदि प्रीवियस ईयर ये नहीं आया है तो इस ईयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर हाल में एक थ्योरम और एक उसी में ए बी करके, ए में थ्योरम, बी में क्वेश्चन, बी में क्वेश्चन, ए में थ्योरम, ऐसे करके ये आता रहता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं अपनी क्लास को बढ़ाने। पढ़ने चल रहे हैं यूलर्स थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ nth डिग्री। उसमें हमने पढ़ा था एक्स वाई फॉर एक्स वाई इसलिए था कि वहां पे हमने 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। अभी हम लोग 3 वेरिएबल्स पढ़ने चल रहे, तो यहां हमें 3 वेरिएबल्स लेने होंगे, तो जिसको कि हमने एक्स वाई और जेड लिया है, ठीक है। तो ये रिजल्ट है हमारा एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई प्लस जेड इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। अब इसका प्रूव करने चलते हैं। सिंस u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ nth डिग्री, तो u इक्वल टू हो जाएगा x का पावर n, जो कि nth डिग्री का हमारा इक्वेशन है, और f ऑफ y बाई एक्स और z बाई एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। अब क्या करना है, हम जान रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है ये u पता है हमको, डेल्टा u बाई डेल्टा x निकालना है। इसको डेल्टा और डेल भी पढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये हमारा स्मॉल डेल्टा है, ठीक है। इसको हम लोग डेल भी पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमको डेल यू या डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स चाहिए। तो भाई ये यू है ना, तो इसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट? तो इसको हमको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा फ्रैक्शन में है, सुविधा हो इसके लिए हमने y बाई एक्स को कैपिटल Y और z बाई एक्स को कैपिटल Z मान लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो y बाहर हो जाएगा, ठीक है। और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे y में तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। फिर इसी को हम y के रेस्पेक्ट में करने चलेंगे, तो यहाँ क्या होगा, x कांस्टेंट, तो 1 बाई एक्स बाहर हो जाएगा, और डेल y बाई डेल y या डेल्टा y बाई डेल्टा y 1 हो जाएगा, तो ये 1 बाई एक्स रहेगा। और जब इसी को हम z के रेस्पेक्ट में करने जाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि y हमारा z के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसका करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग इन वन ब्रैकेट। अब ये जो हमने माना है कैपिटल Y इक्वल टू वाई बाई जेड और कैपिटल Z इक्वल टू जेड बाई एक्स, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। कब? जब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब, ठीक है। तो u इक्वल टू एक्स का पावर n f, इसके जगह पे कैपिटल Y और इसके जगह पे कैपिटल Z हमने इक्वेशन 2 में डाल दिया, ठीक है। अब आइए हम इसको डिफरेंशिएट करने चलेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। बारी बारी से करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y और विथ रेस्पेक्ट टू z। और फिर क्या करेंगे, जो पिछले दिन किए थे, हम क्या किए थे, करके तीनों को और फिर तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है स्टेटमेंट का वो हमारा
आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो थ्योरम है वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई जेड, ये रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया और यू इंटू भी का टर्म बन गया है। यू इंटू भी जब रूल बताया गया था उस समय बताया गया था यू इंटू बी, यू प्लस भी, यू माइनस बी, यू बाई बी, सारा बताया गया था। तो ये वाई जेड हो जाएगा। अब क्या किया हमने कि x के पावर n को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई होगा और यहां सेटिंग होगा तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। क्यों? क्योंकि हम चल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x करने, तो जब तक नीचे में x नहीं आएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर y वाला को करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड और ये हो जाएगा डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि ये y और z है और हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं x के, विथ रेस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसका भी सेटिंग होगा और z वाले का भी सेटिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, ये जैसे का तैसे है, ये जैसे का तैसे है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई भी जैसे का तैसे, और ये जो डेल्टा वाई है हमारा, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां देखिए कि माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग कैपिटल वाई लिख लेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा कैपिटल वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू है हमारा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स। तो फिर क्या करेंगे कि डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। कहां से? तो यहां जो हम लोग निकाले हुए हैं डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स क्या है, माइनस जेड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां पे फिर डाल दिया माइनस जेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो ये तो जैसे का तैसे रहेगा, ये माइनस यहां आ गया माइनस, क्योंकि ये सारा इंटू में है। ठीक है, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, दोनों का माइनस कॉमन होके यहां माइनस आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का जो पावर 2 है यहां जाएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, पावर वहां से घट जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहां थे कि ये डेल्टा जेड बाई जो डेल्टा एक्स है उसका वैल्यू हम यहां से डाल रहे हैं माइनस जेड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल दिया माइनस जेड बाई एक्स स्क्वायर, यहां भी माइनस यहां भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और x का पावर n है, यहाँ नीचे में x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, तो ये जाके घट जाएगा, कॉमन हो गया, स्पेस कम है इसीलिए एक दो स्टेप छोड़ा हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा y इंटू इतना और z इंटू इतना, ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर n, फिर डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई, मतलब जैसा ऊपर का सेटिंग है वैसा, फिर यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू हमने निकाला 1 बाई एक्स, फिर इसका वैल्यू डाल दिया, ये हमारा 0 है तो वैल्यू डाल दिया, अब ये फाइनली ये हमारा 0 हो जाएगा तो ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इक्वल टू इतना, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें एक दो स्टेप अभी हमारा बाकी है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड निकालेंगे, तो उतना लंबा करने का जरूरत नहीं, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, यहां पे आप सिमिलरली लिख के निकाल सकते हैं, सिमिलरली डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड का पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, z के रेस्पेक्ट में किया था। ठीक है, तो सॉरी, ये जो होगा ये x का पावर n माइनस 1 ही होगा, आप करेंगे तो ये आएगा, ये हमारा इक्वेशन हो गया 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 तीनों को ऐड करना है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट कह रहा था
कि x डेल्टा x बाय डेल्टा u बाय डेल्टा x y डेल्टा u बाय डेल्टा y z इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा z। तो क्या करना होगा, तीनों में फर्स्ट में ये जो हमारा 2, 3 और 4 है, सॉरी 2, 3 और ये जो हमारा इक्वेशन 4 है, इस तीनों में x y z से मल्टीप्लाई करेंगे और तब तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा जो ये रिजल्ट है, यहां तो 2 नंबर मान चुके थे, ये 3 था, ये हमारा 4 नंबर इक्वेशन होगा और ये हमारा 5 नंबर इक्वेशन होगा। ठीक है, अब 3, 4, 5 इस तीनों से ही हमको मतलब है, तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3, 4 and 5 by x, y and z respectively, and then adding them। ठीक, क्या लिखे हैं कि ये इक्वेशन जो 3 है, 4 है और 5 है, इस तीनों में हम x, y, z से, मतलब इस इक्वेशन 3 में x से, 4 में y से और z में, सॉरी 5 में z से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब करिए क्या होता है, इसमें x से करेंगे तो ये हो जाएगा x डेल्टा u बाय डेल्टा x प्लस इस y वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा y डेल्टा u बाय डेल्टा y, ये डेल्टा u होगा, यहाँ ऊपर में u है ना, प्लस फिर यहां करेंगे तो ये हो जाएगा z इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा z इक्वल टू, अब राइट साइड को जरा आप देखिए तो क्या सब आ रहा है, इसमें x से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करिए, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो n x का पावर n, ये हो जाएगा n इंटू x का पावर n f y z। ठीक है, फिर माइनस, फिर उसमें भी x से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर n माइनस 1, फिर इसमें भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर n, फिर यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का पावर n। तो इस तरीके से हमारा ये सारा टर्म जब आप ऐड करेंगे तो ये सारा का सारा टर्म हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा n x का पावर n f y z। ठीक है, तो आगे लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा n इंटू u। क्यों, u हमने माना था ना, इक्वेशन जो हमारा 1 था उसको आप देखेंगे हमने u इसको माना था। ठीक है, या वैल्यू पुट करने के बाद ये जो हमारा आया है, यहां आप लिख लीजिए ना फ्रॉम 2, मतलब 2 से ही हमारा ये वैल्यू पुट हो जाएगा। तो इस तरीके से x डेल्टा u बाय डेल्टा x प्लस y डेल्टा u बाय डेल्टा y प्लस z डेल्टा u बाय डेल्टा z इक्वल टू nu। इस तरीके से हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको 1-2 बार देखेंगे, कम से कम तो थ्योरम वाले वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ताकि उसका जो भी कंसेप्ट है हमारा सारा का सारा क्लियर हो जाए और सारे स्टेप समझ में आ जाए। इतना लंबा स्टेप आप एग्जाम में भी करेंगे, मान लीजिए मैं भी सारा स्टेप करूं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, सीधे आप वहां से देख ले रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में भी सारा स्टेप करेंगे ना, बहुत समय लगेगा फिर। ठीक, वो समझने के लिए आप अलग अलग करके कर सकते हैं, जब नहीं होगा तो फिर आप हमें बताइएगा, फिर मैं उसको और तोड़ के मैं आपकी कॉपी पे करके बता दूंगा जब क्लास खुलेगी। नहीं तो आप सेंड करिए, मैं कॉपी पे करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप उस स्टेप का स्क्रीनशॉट करके अंडरलाइन करके भेजिए कि ये स्टेप नहीं समझ में आया, उसको मैं फिर से डील कर दूंगा। ठीक है, अभी आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं।
हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में आपका ये सब थ्योरम क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम फॉर सेवरल वेरिएबल्स। 2 पढ़े, 3 पढ़े, अब उससे ज्यादा के लिए 4-5 अलग अलग सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही बार सेवरल वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे, उसी में सारा आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इसको नोट करिए। फिर वही बात कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि अपने इस विकट परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई को यूट्यूब के माध्यम से जारी रखें। जो भी दिक्कत हो आप हमें बताएं। ठीक है? क्लास जैसे ही खुलेगी हम लोगों का क्लास अपने टाइम से जो चल रहा था स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।